दुनिया में बसने वाले 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस वेटिकन सिटी में रहते हैं। पोप का ओहदा कैथोलिक फिरके में सबसे बड़े लीडर का होता है। पूरी दुनिया के कैथोलिक मसीही और कैथोलिक चर्च इनकी रहनुमाई में काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पोप का सिलेक्शन कैसे होता है? सदियों से चला आ रहा पोप के सिलेक्शन का तरीका क्या है, जिसे आज तक वेटिकन सिटी की दीवारों के पीछे राजदारी से अमल में लाया जाता है? इस अमल में उठने वाले सफेद और काले धुएं का राज क्या है? क्या कोई भी मसीही शख्स पोप बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले जान लें पोप होता कौन है। पोप कैथोलिक चर्च के सुप्रीम लीडर होते हैं, जो रोम के बिशप भी होते हैं। उनका घर होता है वेटिकन सिटी में, जो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। जब एक नए पोप का सिलेक्शन होना होता है तो एक सीक्रेट मीटिंग होती है, जो सिर्फ कार्डिनल्स के बीच होती है। इसे कहते हैं पैपल कॉन्क्लेव। ये कार्डिनल्स कौन होते हैं? कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च के सीनियर लीडर्स, जिनके पास पावर होती है नए पोप को इलेक्ट करने की। कार्डिनल्स अपने ग्रुप में से ही किसी एक को वोटिंग करके अगला पोप बनाने के लिए वोटिंग करते हैं। वोटिंग सिर्फ वही कार्डिनल्स कर सकते हैं जो 80 साल से कम उम्र के होते हैं, और ये पूरा अमल सिस्टिन चैपल में होता है, जहां नए पोप के सिलेक्ट हो जाने तक कार्डिनल्स बाकी सारी दुनिया से अलग होकर फैसला करते हैं। यहाँ किसी भी शख्स का आना जाना नहीं होता, न मोबाइल फोन्स, न सोशल मीडिया, बस एक कदीम तारीखी वोटिंग प्रोसेस जो सदियों से चला आ रहा है। वोटिंग एक सीक्रेट बैलेट सिस्टम से होती है। सब कार्डिनल्स एक छोटी चिट्ठी पे एक नाम लिखते हैं, जिसे सीक्रेटली वोट बॉक्स में डाला जाता है। फिर वोट गिने जाते हैं। अगर एक कैंडिडेट को 2/3 वोट मिल जाएं, तो वही नए पोप बन जाते हैं, वरना वोटिंग का अमल दोबारा होता है जब तक एक क्लियर रिजल्ट न मिल जाए। अगर वोटिंग में किसी नए पोप का फैसला ना हो पाए तो सारे वोटिंग पेपर्स को एक ऐसे केमिकल के साथ जला दिया जाता है जिससे काला धुआं उठता है। लेकिन अगर वोटिंग में नए पोप का कामयाबी से इंतखाब हो जाए तो सारी वोटिंग पर्चियों को ऐसे केमिकल के साथ जलाया जाता है जो कि सफेद रंग का धुआं बनाता है। इस धुएं को वेटिकन की चिमनियों से उठता देखकर ही आवाम और बाकी सब वोटिंग के फैसले का पता लगाते हैं। काला धुआं उठने का मतलब है कि नया पोप नहीं चुना गया, और सफेद धुएं का मतलब है कि नया पोप चुन लिया गया है। जब एक नया पोप चुन लिया जाता है तो एक स्पेशल ऐलान किया जाता है, जिसमें सारे कैथोलिक मिशन और दुनिया को बताया जाता है कि हमें एक नया पोप मिल गया है। फिर नए चुने गए पोप वेटिकन के एक चबूतरे पे आते हैं, पब्लिक को ब्लेस करते हैं और ऑफिशियली अपना नाम अनाउंस करते हैं, जिसे वो बतौर पोप इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से पोप के चुने जाने का अमल मुकम्मल होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहले पोप सेंट पीटर थे, जो मसीह यसु के शागिर्द भी थे? पोप बनना आसान नहीं है। आपको पहले एक डेडिकेटेड प्रीस्ट बनकर खिदमत करनी